हेलो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और उम्मीद क्या बेहतर ही कंफर्म है, मुझे यकीन है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इंग्लिश लेकर आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें नंबर्स ऑफ नाउन पढ़ाएंगे। क्योंकि नाउन के बारे में आपको पता है कि व्हाट इज द नाउन, तो नाउन इज द पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स एंड इट इज बहुत जो भी आप जिसमें नाम आता हो वो सभी नाउन होते हैं। अभी बहुत दिनों से कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रहा था कि सिंगुलर और प्लूरल नहीं समझ रहे हैं सर। तो मैं आज वो सिंगुलर प्लूरल आसान भाषाओं में और जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए उसमें मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। पहले तो सिंगुलर नंबर को समझ लीजिए कि एनी नॉन डैट्स स्टैंड फ्रॉम द वन पर्सन, यानी कोई भी नाउन सिर्फ एक और एक व्यक्ति के बारे में या एक जानवर के बारे में, सामान के बारे में अगर सिंगल बात करता है तो वह सिंगुलर नाउन है। जबकि प्लूरल नाउन जो है, यहीं पर कोई भी नाउन जो होगा मोर देन वन से ज्यादा का अगर चर्चा करता है तो वह हो जाएगा प्लूरल नाउन। यही फर्क है। हमको सीखना है किस तरह से कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर से प्लूरल की ओर। सिंगुलर से प्लूरल के करने के लिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको अगर हम ऐसे सिंपल रूल्स अगर बताएं, जैसे ये आपका सिंगुलर हो गया और ये हो गया आपका प्लूरल नाउन हो गया। छोटा जो सिंपल आप जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अगर ट्री है तो ट्रीज लगा देते हैं, जैसे ट्री है या पेन्स है या बुक्स है, तो सब में हम लोग इसको प्लूरल एक से ज़्यादा करने के लिए एस लगा देते। सिंपल ये रूल्स है ना। ये तो सिंपल से रूल्स हो गए जो सभी पे। लेकिन इसमें नियम है, इसमें कुछ नियम्स है जिसको जानना हमें ज़रूरी है। तो चलिए रूल नंबर 1 के लिए जानते हैं। रूल नंबर 1 हमसे कहता है कि एंडिंग, कोई भी नॉन का एंडिंग जो पॉइंट है वह एस हो या एस एस हो या आपका एक्स हो, या जैसे आप कोई भी इसको आप लिखिए, आप इसको लिख सकते हैं नॉन। पहला रूल, नॉन एंडिंग इन एस से ख़त्म हो जाए, डबल एस से ख़त्म हो जाए, एक्स से ख़त्म हो जाए या सी एच से ख़त्म हो जाए, तो उसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें ई एस जोड़ देंगे। क्या करेंगे? प्लस ई एस जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जब सिंगुलर से प्लूरल करेंगे तो अगर लास्ट में एस वर्ड हो, एस हो, डबल एस हो, एक्स हो, सी एच हो, तो लास्ट में ई एस जोड़ देंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल रूल नंबर 1 के लिए, सिंगुलर नाउन है अगर और यहाँ प्लूरल है, हमें चेंज करना है सिंगुलर टू प्लूरल। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिंच, PENCH, पिंच दिया हुआ है। अब पिंच को हमको बदलना हो अगर प्लूरल में, तो सिंपल सा इसको CH के बाद देखिए लास्ट में एंडिंग CH है ना, तो उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? ES जोड़ देंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास मान लीजिए बॉक्स है, लास्ट में एक्स है ना, बॉक्स है तो बॉक्स में हम लोग को लिखने के लिए ES जोड़ देंगे। फिर उसी तरह से एग्जाम्पल और भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए मैच है, MATCH मैच है, इसको आप लिखेंगे CH के जगह पर, सॉरी CH के साथ ES जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? मैचेस हो जाएगी, उस मैचेस हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको देखा कि लास्ट में एक्स हुआ तो मैंने क्या जोड़ा? ES जोड़ा। CH है तो क्या जोड़ दिए? ES जोड़ दिया। उसी तरह से अगर आपके लास्ट में सिर्फ एस हो, जैसे आपको एक और हम देखें DISH हो, DISH हो, है ना, SH हो या CH हो, यहाँ पर SH भी होगा। अगर इसको H है तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, ES को ऐड कर देंगे। ये हो गया रूल नंबर 1, सिंपल सा। कि अगर याद रखिएगा किसी नॉन का एंडिंग में एस या डबल एस, एक्स या CH या SH हो तो वहाँ पर हम प्लस
ई एस कर देते हैं। रूल नंबर 2, अगर मान लीजिए y हो, रूल नंबर अगर आप देखेंगे तो रूल नंबर 2 की ओर यहाँ है, अगर नॉन का जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, नॉन एंडिंग्स इन y and y has a consonant before it, अगर लास्ट में y हो और y से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उस समय हम क्या करेंगे, जब पुलर बनाएंगे तो y को मूव करेंगे। देखिए मैं अगर शॉर्टकट भी बताता हूँ, उस जगह पर y को माइनस कर देंगे और प्लस करेंगे IES, ठीक है ना। क्या किया, नॉन एंड्स y है ना, अब y हैज ए कांस्टेंट बिफोर है, अब y के पहले आपका कांस्टेंट लेटर हो, वावेल नहीं होगा, तभी IES लगाएंगे और वहां पर रिमूव y को कर लेंगे, जैसे सिंगुलर। अब यहीं पर पुलर को आप देखेंगे, सिंगुलर और पुलर, जैसे एग्जाम्पल ड्यूटी, DUTY ड्यूटी, एक एग्जाम्पल ड्यूटी मैंने लिया है ना। उसी तरह से आप और भी ले सकते हैं, जैसे कंट्री, COUNTRY। ज़रा गौर कीजिएगा, y से पहले, चलिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ज़रा क्लियर हो जाएगा तो अच्छी बात है, और हर कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ना चाहिए ताकि हमारा जो किसी तरह का एरर नहीं आए। जैसे हमने कहा ड्यूटी है ना, और दूसरा हमने लिखा था कंट्री। अब यहाँ पर देखिएगा y के पहले कॉन्सोनेंट t है ड्यूटी में, ड्यूटी का स्पेलिंग होता है ना DUTY ड्यूटी, तो y के पहले t मेरे मौजूद था, कॉन्सोनेंट है। तब क्या करेंगे, ये जो y देख रहे हैं उसको मूव कर देंगे और वहाँ पर ES जोड़ देंगे, क्लियर। उसी तरह कंट्रीज में करेंगे CUNTR, y को मूव करेंगे, y को भगा देंगे और वहाँ ES लिखा देंगे, कंट्रीज। बात समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से हम लोग और भी प्रॉब्लम को बनाएंगे, जैसे क्राई, CRY, क्राई मतलब रोना, और अगर उसका पुलर कीजिएगा तो y को मूव करना होगा, वहाँ पर IES लगा दीजिए, क्लियर। ये हो गया रूल नंबर 2। अब हम लोग पढ़ना चाहेंगे, इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर रूल नंबर 3 होगा कि एंड्स इन y, लेकिन y हैज वॉवेल। अगर वॉवेल अगर हो तो क्या रूल हो सकता है, ये हम देखने जा रहे हैं। रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3 के ओर चलेंगे। रूल नंबर 3 आप इसको यहाँ लिखिए, रूल नंबर 3 सर यहाँ लिखिए, नॉन एंड्स इन y हो and y has a vowel before it, और उससे पहले क्या हो कि वावेल मौजूद हो, है ना। y के पहले क्या मौजूद हो, वावेल मौजूद हो, तब उस समय कुछ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट s लगा देंगे, y को जिंदा ही रहने देंगे, उसमें s लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह है सिंगुलर और यहाँ है पुलर। अब हम लोग जैसे वैली पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वैली, सॉरी वैली कहीं और लिखा गया, वैली y के पहले e है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ s लगा देंगे, वैलीज, क्लियर। उसी तरह से अगर रे आप देखेंगे
तो RAY रे है, Y से पहले वॉवेल A है, इसलिए इसमें S लगा देंगे सिर्फ, और कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं टॉय है, TOY है, तो Y के पहले O है, इसलिए इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, S लग जाएगा टॉयस। बात समझ में आया कि रूल नंबर 3 बोला है कि नाउन एंडिंग इन Y हैज़ वॉवेल बिफोर इट, और Y से पहले वॉवेल मौजूद होगा तब हम लोग उसमें सिर्फ Y के साथ S लगा देंगे। जबकि अगर कांस्टेंट होता, जो रूल नंबर 2 में कह रहा था, Y हटा के ES जोड़ देंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जो है वह कहता है कि नॉन एंड्स इन F, अगर लास्ट में नंबर जो है या लेटर जो है मेरा, वह जो लेटर है F हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंडिंग्स F और F एंड EF या FE, F या FE मौजूद हो तो उस जगह क्या करते हैं कि F को माइनस करेंगे और उसके जगह पर जोड़ेंगे IVE या VE जोड़ देंगे, VES जोड़ेंगे। याद रखिएगा, अगर नॉन्स में एंडिंग में F या FE हो तो वहाँ पर हम लोग या तो F को या FE मौजूद हो माइनस कर लेंगे और वहाँ पर VES जोड़ लेंगे। यही रूल है रूल नंबर 4 का। जैसे आप एग्जाम्पल आप ले लीजिए सिंगुलर एक नाम में, और यहाँ ले लीजिए वह है पुलर। सिंगुलर में अगर आप नंबर देखें, जैसे उल्फ, भेड़िया, F है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बहुवचन जब पुलर बनाएंगे F को मूव करेंगे और वहाँ पर लग देंगे VES। उसी तरह से अगर आप आगे जब बढ़िएगा, जैसे लाइफ है LIFE लाइफ, इसको लिखिएगा तो FE दोनों हट जाएगा, अब VES लग जाएगा लाइफ। उसी तरह से सिमिलरली केस आप देख सकते हैं, जैसे आप लीफ लिखते हैं LEF लीफ, तो F हटेगा LAFES लगेगा लीव्स। इसी तरह से हम लोग सिंगुलर टू पुलर उस जगह पर बदलेंगे जहां F या FE लगा हो। F को माइनस या FE को माइनस करेंगे और VES को हम लोग पूरी तरह से लिखेंगे। रूल नंबर 5 की ओर अब हम चलते हैं। रूल नंबर 5 हमसे क्या कहता है, इसको ज़रा सा ध्यान से देखिए। अगर नॉन के एंडिंग में अगर S हो, यानी प्लॉइंग नॉन्स आर फॉर्म देयर द पुलर बाय सिंपली एडिंग S टू द सिंगुलर। जैसे बहुत जगह पर क्या होता है कि अगर आपका एंडिंग में पुलर फॉर्म में अगर EF हो तो वहाँ S लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम अगर आगे बढ़ें कि इसी तरह से हम लोग सिंगुलर टू पुलर बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सिंगुलर टू पुलर बनाने का जो मेन मेरा मकसद था, ताकि आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी अच्छी से आ जाए। उम्मीद करते हैं कि नंबर ऑफ़ नॉन्स जो मैंने आज आप लोगों को समझाने का जो एक सतत प्रयास किया, ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी मदद हो सके। आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, क्योंकि हम रुकते हैं यानी हम अभी पड़ाव पर हैं, मंजिल हमारी अभी काफ़ी दूर है, उसे हमें प्राप्त करना है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।